क्या आपके ज़माने में मेंटल हेल्थ वाज अ थिंग या फिर वाज नॉट टॉक्ड अबाउट एट ऑल? देखो देवाश, मैं एक बात बताऊं, मैंने भी काम किया है 12-14 घंटे रोज। हार्ड वर्क से आदमी कभी नहीं थकता है, मेंटल स्ट्रेस से आदमी थकता है। और जब भी इंसान का तनाव आता है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन तनाव ही जो है इंसान को परफॉर्म भी करने को मजबूर करता है। एक बंदा जो स्टार्टिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, वो स्टार्टिंग कैसे करेगा? छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इन यूएस, हाउ पीपल टर्न ए नेगेटिव इनटू अ पॉजिटिव। आपके लिए हु वाज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर? जिसने मुझे मोटिवेट किया वो एक किताब है साहब। सो जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एंड योर बैच? बहुत लोगों के लिए ये एक व्यापार है, एक प्रोफेशन है। सीधी बात बताऊं, बहुत बहरूपिये भी हैं। कुछ लोग 10 डे MBA बेच रहे थे बीच में, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे, 2-2 लाख 4-4 लाख। I have seen people who are super successful for the world, for the media, but their houses are broken, their homes are broken. ये कितने बिलियनियर हैं who all are having broken families. You look at the life histories of Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson. They were billionaires and committed suicide. कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। पॉडकास्टर था आलाबादिया, जिसकी आप बात करते, उसने जो बात कही थी बहुत गलत कही, इसमें कोई शक नहीं। बट जो युवा है वो पूरे हफ्ते काम करता है, वीकेंड्स पे काम करता है, कंटेंट क्रिएशन पे काम करता है, सो दैट ही कैन डू वेल फॉर हिमसेल्फ, एंड इज डूइंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ही कैन डू अ लॉट मोर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। तो यहाँ पे बर्नआउट भी हो रहा है, वो करना चाहता है, बट गिवन द वे द कंट्री ऑपरेट्स एंड द अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ही इज़ फोर्स्ड टू वर्क अ लॉट हार्डर। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, कि क्या उसको इतना एफर्ट करना चाहिए या शुड ही फाइंड अ बैलेंस इन हिज लाइफ? बिकॉज दैट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी। एक तरफ है कि 100 hours a week होने ही चाहिए so that you can build something very massive. Other is to find a balance as well, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ, अपनी रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। दिवस, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है जी सर, कि 70 घंटे 80 घंटे 100 घंटे काम कर रहा है, सर 100 घंटे नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो 0.0001 कर रहा है, कोई और नहीं कर, इतने ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। सो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर आज की जनरेशन है, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। दिस इज़ अ फैक्ट। रीजन सर? नो, बता रहा हूँ आपको। दे वांट टू टेक इट ईजी, दे आर लुकिंग फॉर ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स, बट they don't want to deprive themselves of buying things. मेरे को ये भी खरीदना है, मेरे को ये भी खरीदना है। फैड्स देखते हैं, एड्स देखते हैं, फैशन देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, बोले ट्रेंड ये है, मेरे को लेना है। लेना भी चाहते हैं लेकिन काम भी नहीं करना चाहते। आज देखिए आप, यू गो चेक आउट दैट वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है इंडिया में, बहुत बढ़ चुकी है, एंड विच इंक्लूड्स द IITs by the way. 33% of IITians are not getting jobs, and 23% of Harvard, Stanford, 23% don't have a job. 23%. This is Harvard and Stanford and other universities too. ये हाल हो गया है। तो बात ये है, लेकिन आज की तारीख में आप देखें, किसी व्यापारी लोग के पास चाहिए, गो टू अ बिजनेस पर्सन, एंटरप्रेन्योर, एंड दे विल से इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड गुड पीपल। अच्छे लोग मिलते नहीं हैं। बिल्कुल सर, नहीं, बिल्कुल। तो अपना काम कर रहे हो ना, यूर एंटरप्रेन्योर, अच्छे लोग काम करने के लिए मिलते नहीं मिलता। तो मैंने, और कभी भी जाता हूँ यूथ के लिए तो बात करते हैं, सर कंपटीशन बड़ा है, हमको काम नहीं मिलता है, कंपटीशन बड़ा है। तो मैं एक बारी आई वाज एड्रेसिंग 200 लोग थे, तो इट्स वेरी मिक्स ग्रुप, डॉक्टर, इंजीनियर, अटर्नी, अकाउंटेंट सब मिले हुए थे, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन भी थे उसके अंदर। तो मैंने आके सीधा ही बात की, मैंने कहा भैया ऐसा है, आज तक ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आया जैसा आज है, जितना सफल होना आज आसान है ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं आया। जब मैंने 2 बार ही बोला कि हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है आज, एंड जितना सफल होना आज आसान है ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक आदमी बोले कि भैया बताइए कैसे हमारा कंपटीशन नहीं है, कैसे आसान है। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, और आपके ज़रिए और आपसे भी पूछता हूँ, एक बात बताओ दिवस, आप अभी कितने लोग सड़क पे चल रहे हैं जिनको जानते हो
जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करने को तैयार हैं। कितने हैं भैया? बहुत सारे हैं? बहुत सारे होंगे सर, बहुत सारे। बहुत सारे। मतलब जितने लोग सड़क पे चल रहे हैं वो ज़्यादातर जनता जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करने को तैयार है। नहीं नहीं, उनको और पैसा मिलेगा। उल्टा है। उल्टा है, अच्छा। हाँ, उनको जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते, ज़्यादातर जनता ऐसी है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिनको उतना ही काम करते हैं जिससे उसकी जान छूट जाए। सर ऐसा वाले पहले भी होगा ना, आपकी जनरेशन में भी होगा। सब आज भी है, पहले भी था। पहले जी। सुनो ना, लेकिन बहुत एक छोटा सा वर्ग है जो जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को लौटाते हैं। आप बताइए कि अगर आप उस वर्ग में आते हैं, आपका कंपटीशन कहाँ पर है? आज आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, अच्छा अटर्नी नहीं मिलता, अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, अच्छा कुछ नहीं मिलता। सवाल ये है, क्या आप जितने पैसे मिलते हैं उससे ज़्यादा काम करने को तैयार हैं? ध्यान दीजिएगा, जो लोग सफल हुए ज़िंदगी में और जिनकी कंपनियां सफल हुई हैं बहुत, उन सब ने एक सिद्धांत से काम किया है कि जितना मुझे मिलेगा उससे ज़्यादा लौटाऊंगा मैं अपने कस्टमर को, जितना मुझे मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपनी कंपनी को, जितना मुझे मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, और जितना मिला है उससे ज़्यादा लौटाऊंगा अपने समाज को। दिस इज़ वन प्रिंसिपल दैट ब्रिंग्स सक्सेस। अब देखिए, फोर्ब्स में एक सर्वे हुआ था, द एवरेज CEO अमेरिका में works more than 70 hours a week. Every CEO 70 hours. 70 hours का क्या मतलब होता है? Daily 10 hours including Sunday. No wonder they are there. सब हार्ड वर्क के बिना there is no answer. ये भी जो ब्रूस ली वो लेजेंड बन गए थे, कैसे बन गए थे? उसकी एक टांग दूसरी टांग से छोटी थी लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करता था 5000 पंचेस डेली। उसकी आई साइट वॉज -10, बिना लेंस के देख भी नहीं पाता था वो। और माइकल फेल्प्स, ही प्रैक्टिस 10,000 आवर्स पर डे, 8 hours every day without Sunday for 4 years. सुनिए, तो बात ये है, बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं होता सर। There is nothing happens without hard work. और आज की जो जनरेशन है ना, वो एक कुछ मिसकंसेप्शन से जी रही है। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। सर, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू वर्क स्मार्ट बोथ, एंड दैट इज क्रूशल टुडे। उसके बिना कोई काम नहीं होता है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, पीपल लाइक द माइक्रोसॉफ्ट गाय, व्हाट इज हिज नेम, बिल गेट्स। कोई चेकअप कहता है मैंने पहले 21 साल में तो कभी मुझे जो मालूम ही नहीं था वेकेशन क्या होती है। दिस इज हाउ इट इज। सो पीपल डू पुट इन दोज आवर्स एंड टाइम इन द राइट डायरेक्शन। सर, उसके बिना देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। तो जैसे आज के ज़माने में द मोमेंट समवन ट्राइज टू वर्क हार्ड, वो कहता है कि मेरा बर्नआउट हो गया, एंड टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। क्या आपके ज़माने में मेंटल हेल्थ वॉज अ थिंग या फिर वॉज नॉट टॉक्ड अबाउट एट ऑल? देखो देवाश, मैं एक बात बताऊं, मैंने भी काम किया है 12-14 घंटे रोज। हार्ड वर्क से आदमी कभी नहीं थकता है, मेंटल स्ट्रेस से आदमी थकता है। देखिए, आप जब भी अपना काम खत्म कर देते हो ना, समहाउ आपका एनर्जी लेवल और बढ़ जाता है। यू फील गुड व्हेनेवर आप कोई भी काम खत्म करते हो, यू फील गुड। तो फील गुड का क्या मतलब होता है? योर एनर्जी लेवल गोज अप। एंड जब भी कोई काम अधूरा छोड़ देते हो, समवेयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, चाहे आप 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, 15 घंटे करो, लेकिन काम कंप्लीट करके नहीं आए, आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा, इट ड्रेन्स यू ऑफ योर एनर्जी। अग्री सर। ऑल्सो आप जो काम कर रहे हो आजकल, इज एक नरेटिव
कि डू आई एन्जॉय द वर्क और नॉट, क्या मेरा ये वाई है या नहीं है. एंड आई फील कि द प्रीवियस जनरेशन, उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, सो दे कुड नॉट टॉक अबाउट कि ये मेरा पैशन नहीं है, ये मेरा पर्पस नहीं है. आज की जनरेशन हैज़ ऑप्शंस, तो दे टेंड टू कंपेयर कि आई थिंक आई बिलोंग टू दिस स्पेस, या फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ एंड आई फील सफोकेटेड. ये उनके वर्ड्स होते हैं. तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन? यहाँ पर ना आप कह रहे हैं आई बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं आई नीड टू डिस्कवर माई सेल्फ. नो नो, यू डोंट नीड टू, यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ. इट इज रबिश. यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ. मैं डिस्कवरिंग कर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, डिस्कवरी हो रही है. अब इवन इन द टुडे सोशल मीडिया एंड इंक्लूडिंग द वर्ल्ड, लोग कहते हैं कि यू डोंट नो योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आर यू होमोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल, यू डोंट नो, ट्राई आउट एवरीथिंग, फिगर आउट एंड नेचर विल टेल यू. व्हाट? दिस इज रबिश, टोटली रबिश. अरे अब सारी दुनिया पहले जीती थी, कहाँ पे नई नई चीज़ें आ गई. और यू सोशल मीडिया इज टेलिंग यू, पीपल आर कंफ्यूज. वो कहते हैं आई एम अ मेल विद अ फीमेल सोल, आई एम अ फीमेल विद अ मेल सोल, आई डोंट नो व्हाट आई एम. आप डिस्कवर करो बैठ के. और किसके पास जाओगे? काउंसलर के पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, और किसी को जाके सीखो, हमें बताएगा आपको. क्या उल्टे लोग हो के नई नई चीज़ें आ गई हैं. दिस इज, यू नो समथिंग, दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय पीपल हु आर लुकिंग टू फूल वीक माइंडेड पीपल. जो कमज़ोर दिमाग वाले हैं, उन्हीं के पीछे जाके ये लोग पैसे बनाने का धंधा बनाया हुआ है. दैट्स ऑल. एंड सेम थिंग, इसी मीडिया ने ही कुछ किया है. दे आर कैशिंग ऑन वीक माइंडेड पीपल, कमज़ोर दिमाग वालों को. कैसे करते हैं? आप कोई भी टेलीविज़न चैनल देख लो, देखोगे क्या? हाँ, हॉरोस्कोप. हॉरोस्कोप. बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं. नाम बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, फलाना बोलो. तो कहता है गुरु जी मालूम नहीं. कहता है कोई बात नहीं, मैं निकाल लूँगा. तो लैपटॉप रखा हुआ है, तो टिक 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 करके कहता है अरे दूसरा तीसरे के घर में बैठा, तीसरा चौथे घर में बैठा, चौथा पाँचवें घर में बैठा. प्रॉब्लम होएगी, होएगी, नेचुरली होएगी. दूसरा तीसरे घर में बैठेगा तो फिर मंगलिक हो गए, मंगलिक हो गए, मंगलिक हो गए, मंगलिक हो गए. फिर पूरा शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया. अब शनि चढ़ गया तो घबरा गया. अब क्या करें शनि को उतारने के लिए? बोले शनि को उतारने का एक उपाय है, इसी एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो. यही काले काले खोजते रहो बेटे, सारा दिन यही काम करो. वो कुछ नहीं करने का है. तो सर आप बिलीव नहीं करते एस्ट्रोलॉजी में? सुनिए सुनिए. हाँ जी, हाँ जी, बताइए. मैं आपसे ये पूछता हूँ, बोले शनि उतर जाएगा इस तरीके से. शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो यार भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो. अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शनि परमानेंटली सदियों से खाली हिंदुस्तान में बैठा कहीं जाता ही, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, यहीं बैठा है. क्या बात है सर? वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ. सोचा आपने कभी? सर वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ सर उसका. नहीं, कुछ सोच तो लो. और फिर दूसरी बात और है, आप अगर जीवनियाँ पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, दयानंद की, गुरु नानक की, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे यकीन नहीं किया. नेवर. आप गुरु नानक फॉट अगेंस्ट इट, इनके खिलाफ लड़ाई की उन्होंने. आप देखिए, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता, सिख परिवारों में कोई पत्रियाँ नहीं मिलाते, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता शादी का. हर शादी कब होती है? संडे को होती है. सर ये क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आती क्या बात? यू नो समथिंग, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. अब ये देखिए, अभी जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ है, जहाँ सब चले गए, ये विजय रूपानी जी जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनका बहुत बड़ा निकला है कि उनका लकी नंबर था 1206, 1206. हर गाड़ी उनकी 1206, घर का नंबर 1206, फलाना 6, फलाना 6, हर. और उनकी डेथ कब हुई? 12/6. तो लकी नंबर मिल गया. तो एक बात बताओ, जब राम और सीता का शादी हुई, तो सबसे महान जो वो थे अपना स्वामी जी, क्या नाम थे, उन्होंने शुभ घड़ी निकाली, शादी हो गई. उसके बाद राम जी के पिताजी मर गए, जंगल में धक्के दिखा रहे हैं वहाँ पर. क्या यार, क्या हुआ? क्या कौन सा शुभ मुहूर्त निकला? सर तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है. और यहाँ पर भीड़ लगती है 3-3, 4-4, 5-5 हज़ारों की, और स्वामी बैठते हैं. स्वामी पूछता है कल गोलगप्पे खाए थे? नहीं खाए थे. जलेबी खाई थी? वो मानता हूँ सर मैं. सो सी, सम पीपल आर मिसयूजिंग इट, बट आई ऑल्सो फील कि जो एक्चुअल एक साइंस थी,
वो शायद एक सही से आगे तक नहीं पहुंच पाई बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड इन बिटवीन। तो इसीलिए जो नॉलेज का जो केटी था वो सही से नहीं हो पाया। बट Yeah. टू रूल इट आउट कम्प्लीटली वुडंट बी फेयर, व्हाट यू से? आप इतिहास में चले जाओ, देर वॉज वन वॉर बिटवीन इंडिया एंड मुगल्स जब आए थे यहाँ पर, शायद आई स्टैंड करेक्टेड, पानीपत की लड़ाई थी या कौन सी थी, सेकंड थर्ड में, हम लोग के पास 4 गुना फौज थी, और जो मुग़ल आए थे वहाँ से उनके पास 1/4, 1/4 फोर्स थी। तो किसी ने हमारे राजा को बोला कि यार ये लड़ने का शुभ घड़ी नहीं है, छोड़ दो आप, तो अभी मत लड़िए, बाद में लड़िएगा। तब तक वो उन्होंने तैयारी करके इनको बैठे बैठे घर में मार दिया और पूरा मुल्क गुलाम हो गया। और कर लो बात आप। यू सी दीज आर मल्टीपल थिंग्स। और forget some of the India-Pakistan matches. There was one match, I don't know when, I can't recall, but उसमें खूब यज फलाना ये किया, इंडिया जीतेगा, नेक्स्ट डे इंडिया हार गए। तो ये बात ये है ऐसे कि देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल आर डूइंग दैट वी डोंट नो। अब आपको एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा रहता है। ज़िंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। तो बात यह है कि जिसने ज़िंदगी में कहीं जाना है, जब उतार आता है ना, तो अपने आप से वो सवाल करता है कि भैया अगर ऐसे हालात दोबारा आएंगे तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने किया था? अगर जवाब है यस, मतलब कुछ नहीं सीखे। अगर जवाब ये है कि अगर दोबारा ऐसे हालात आएँ तो मैं ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये देखूंगा, ये समझा, तो मैं कुछ सीखा यहाँ से। वो जिम्मेवारी उठाते हैं, बिहेवियर चेक करते हैं और अपनी गलती को दोहराते नहीं हैं साहब। लेकिन जिसने कुछ सीखना नहीं है वो क्या कहता है, जब उतार आता है ना, कहता है साहब मेरे स्टार मेरे को फेवर नहीं करे, मेरे सितारे नहीं फेवर कर रहे, और वहीं पे जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं सीखता और वही गलती करता चला जाता है और कहता है साहब मेरी तो किस्मत ख़राब है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास एक आर्टिकल है, अब नहीं लाया मैं आज, इंडिया टुडे 2018 जनवरी का आर्टिकल निकालिएगा। उसमें लिखा है एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन। देखो, विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बनाता है। ठीक, वो आर्टिकल में लिखा था कि क्यों, बिकॉज ऑफ अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, इंडिया में बहुत से पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरल चाइल्ड बर्थ बंद हो गया एंड 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज बीइंग डन बाय सी सेक्शन, सीजेरियन, बाय ऑपरेशन। 80% और ख़ास तौर पे उन्होंने मेंशन किया था साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। मैं आपको कोट कर रहा हूँ आर्टिकल का, आप अभी भी गूगल करके देख लीजिए। वहाँ पर 80% ऑफ द चाइल्ड बर्थ इज बाय ऑपरेशन सी सेक्शन। क्यों? क्योंकि किसी ज्योतिष ने बोल दिया कि ये टाइम ठीक है टू पुल आउट द चाइल्ड, शुभ घड़ी निकल आई। यू टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन। और एक और मैं उदाहरण देता हूँ। आज लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, नग पहनते हैं और बहुत चीज़ें पहनते हैं, नाम 3-3 बारी आगे पीछे बढ़ा देते हैं। अब मैं एक आदमी को मिला तो उसने 10 उंगलियों में नग पहने हुए थे और कोई कोई उंगली में 2-2 पहने हुए थे। तो मैंने जब देखा तो मैंने उसको पूछा, भैया 10 नीचे भी पहने क्या? कहाँ बैठे हो, क्या किया आपने? तो एक बारी मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाई, गाड़ी रुक गई। तो मैंने पूछा कि भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले अब शगुन होता है, मैं गाड़ी रोक दूंगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो मैं कहा मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो नुकसान हो ही जाएगा, गारंटीड। तो मैंने उसको पूछा कि भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। पहले उसकी समस्या, इट इज प्रॉब्लम। देखो कितना हाजिर जवाब आदमी था वो, यूनिवर्सल वैल्यू नहीं है सर। हाँ, तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती और आपने अगर बिल्ली को ना देखा होता, तो उस हालात में आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता?
देवांश ध्यान से सुनिएगा वो जवाब क्या देता है। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। क्या बात है साहब? आप हंस रहे हो, पढ़े लिखे MBA PhD यही कुछ कर रहे हैं आज। दिस इज सैड बट दैट इज ट्रू। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं। देखो अपने आप को कमज़ोर बना रहे हैं। आज की तारीख में मेरे हिसाब से बहुत से लोग जो टेम्पल्स को जाते हैं वहाँ पर दे डोंट गो आउट ऑफ फेथ, दे गो आउट ऑफ फियर। डर के मारे जाते हैं, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, डर के मारे। भैया अगर ईमानदारी सच्चाई से आदमी फेथ होता है इन गॉड तो यू बिकम स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्युटली सर, बात करते हैं लाइक फियर के बारे में, सिंस आपने लाइक जिक्र किया लाइक फियर का। बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे लोगों को लाइक डर लगता है किसी लाइक प्रेजेंटेशन से पहले, इंटरव्यू से पहले, कभी स्टेज पे जाना है। यू हैव बीन ऑन स्टेज n नंबर ऑफ टाइम्स। आप खुद को क्या बोलते हैं स्टेज पे जाने से पहले, लोग के सामने जाने से पहले? आज यू हैव बीन थ्रू मैनी अप्स, यू हैव सीन द स्टेज, मैनी डाउन्स ऑल्सो, डाउन्स एज वेल। लेकिन शुरुआत में जब आप कनाडा में थे, यहाँ से आप अब वहाँ पे आपने किया फ्लाई, वहाँ पे आप गाड़ियाँ ले साफ़ कर रहे हैं, आपका वो पूरा हिस्ट्री रहा। लोग कहते हैं कि जब समय अच्छा चल रहा होता है ना तो ज्ञान सब देते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। बट व्हेन यू वर लाइक रॉक बॉटम, उसमें व्हाट वाज योर माइंडसेट जो कि एक बच्चा अडॉप्ट कर सके जो आपको सुन रहा है इस समय? आपने 2 सवाल पूछ लिए इसमें। अच्छी बात। एक तो आपने कहा फियर का, स्टेज पे जाते हो, पब्लिक स्पीकर है। अब क्योंकि आपने फियर की बात करी तो फियर लीड्स टू स्ट्रेस। फियर से तनाव आता है और जब भी इंसान का तनाव आता है ही गोज डाउन, वो परफॉर्म नहीं कर सकता, डिमोटिवेट हो जाता है सब। अब लेकिन तनाव ही जो है इंसान को परफॉर्म भी करने को मजबूर करता है। अब देखिए यही जो उदाहरण आपने दिया, एक एथलीट जब ओलंपिक्स में compete करने जा रहा होता है, क्या इज ही अंडर स्ट्रेस? आंसर इज बहुत स्ट्रेस है, और वही स्ट्रेस ही उनको परफॉर्म करने के लिए मजबूर करता है। स्ट्रेस नहीं होता कभी नहीं परफॉर्म कर सकता। और आज आपने पूछा n नंबर ऑफ टाइम्स मेरे बारे में, एंड योर क्वेश्चन वाज डिविएटेड कि आज इतने बारी मैं प्लेटफॉर्म पे आया हूं, आज क्या डू आई स्टिल हैव स्ट्रेस व्हेन आई गो टू द प्लेटफॉर्म? आंसर इज यस, इवन टुडे, इवन आज भी I have stress, I have the butterflies, I have to prepare. You go unprepared, you'll be the biggest disaster. मेरी बात नहीं है, ये दिखता है ना कि जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी हैं, वहाँ हैं, सारे बोल रहे हैं, अरे क्या बात है, कैसे बात कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देयर इज ऑल प्रेपरेशन। उनकी भी प्रेपरेशन है वहाँ पर। सब बिना प्रेपरेशन के आप कभी परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे आप। इट कैन नेवर हैपन। तो स्ट्रेस आदमी को परफॉर्म करने में मदद करता है। दैट इज व्हाट बिकम्स योर एनर्जी। आई रेड समवेयर सर कि ऑल दीज लाइक स्पोर्ट्स पीपल, चाहे वो रफाल नडाल हों, रॉजर फेडरर हो, उनसे पूछते हैं जब कि हाउ डू यू फील, दे नेवर से आई एम एंग्शियस, दे से आई एम एक्साइटेड। यस, एंड दैट जस्ट लाइक फ्लिप्स एवरीथिंग इनसाइड द बॉडी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ कहा है। दे डोंट से आई एम एंग्शियस, दे से आई एम एक्साइटेड, एंड दैट एक्साइटमेंट डज हैव स्ट्रेस। अरे भैया स्ट्रेस तो हर चीज़ से होता है। शादी करोगे स्ट्रेस नहीं होगा, घर में बच्चा पैदा होता है स्ट्रेस नहीं होगा, नया घर खरीदते हो मूव करने में स्ट्रेस नहीं होगा। ये स्ट्रेस होना ही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्ट्रेस किस वजह से होता है। कोई भी जिंदगी में बदलाव होगा स्ट्रेस होगा, वेदर चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर, स्ट्रेस तो आना ही है। तो स्ट्रेस इज नॉर्मल, नेचुरल, अनअवॉइडेबल, कैन नॉट बी डेलीगेटेड। मेरे को स्ट्रेस जो है, मेरे को अपने स्ट्रेस से खुद ही निपटना है। मैं अपना स्ट्रेस आपको डेलीगेट नहीं कर सकता। बट ऐसा होता है जो टॉक्सिक वर्क प्लेसेस होती हैं वहाँ पे जो बॉस का स्ट्रेस है, इट इज़ बीन डेलीगेटेड टू द एम्प्लॉयज़, एंड वो टॉक्सिक वर्क प्लेस क्रिएट कर देता है लोगों के लिए। हाँ, नॉट नेसेसरी। यू सी, व्हेन टॉक्सिक एम्प्लॉयज़ गिव स्ट्रेस टू द बॉस, एब्सोल्युटली सर, यही तो लगा रहता है उसमें। तो बात ये है कि इसमें द वर्ड इज टॉक्सिक, द वर्ड इज टॉक्सिक कीवर्ड। तो टॉक्सिक आपके दोस्त हो, स्पाउस हो, हस्बैंड, वाइफ, बॉस, एम्प्लॉई, सब दे आर
कैरियर ऑफ स्ट्रेस, दे आर कैरियर्स ऑफ स्ट्रेस। उनसे दूर रहना चाहिए जिंदगी में। सी वाई, वो आपको नीचे गिराते हैं सब, दे पुल यू डाउन। सो दैट इज वन बिग कॉज ऑफ स्ट्रेस। और एक और सबसे बड़ा स्ट्रेस का कॉज पता जानते हो क्या है? ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम। हर एक को खुश हमेशा रखने के लिए आप अपने आप को बर्बाद कर देते हो साहब। ट्राइंग टू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम, ये सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस का। तो सवाल ये है, कैन यू प्लीज एवरीबडी ऑल द टाइम? आंसर इज नो। टू, इज इट रिक्वायर्ड? नो। इज इट पॉसिबल? नो। एक तो बचपन में हम लोगों ने कहानी सुनी थी कि बाप बेटा जा रहे थे मार्केट में एक गधे लेके, तो गधा चल रहा था, ये दोनों अपना बात साथ में सुन लिया ना, आपको तो याद होगा, सब ने, हम लोगों ने सब वही कहानी सुनी, माँ बाप ने वही सुनाई थी। तो गधा चल रहा था, तो एक आदमी ने बोला कि देखो कैसे बेवकूफ़ बाप बेटा बैठे हैं, गधा चल रहा है लेकिन ये भी चल रहे हैं, गधे का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो बाप ने बेटे को बैठा दिया। फिर किसी ने बोला देखो कितना बेशर्म लड़का है, बाप बुजुर्ग है, खुद बैठा हुआ है लेकिन बाप को नहीं पता, तो बेटा उतर गया, बाप को चढ़ा दिया। फिर थोड़ा और आगे गए तो कहता है कैसा बेशर्म बाप है, देखता नहीं है अपने बच्चे को घुमा रहा है और खुद बैठा हुआ है हमारे से, तो बाप भी उतर गया। तो उसके बाद ये दोनों बैठ गए। दोनों बैठ गए तो अब एक और आदमी ने कहा कि कितने निर्दयी लोग हैं, उस जानवर को देख के उसको भार लगा रहे हैं, उसका थक रहा है जानवर, इसको शर्म नहीं आती है, ये तो अत्याचार जानवर पे हो रहा है। तो खैर दोनों उतर गए, तो उन्होंने गधे को बांस से बांध लिया, बांध के ले जा रहे थे दोनों उठा के। तो जैसे वो नदी पार कर रहे थे तो गधा बहुत अनकंफर्टेबल हो गया, तो उसने छुड़ाने की कोशिश करी और नदी में गिर गया, काम खत्म हो गया। सर बात कर लो आप, ये दिस स्टोरी ये तब भी अप्लाई करती थी, आज भी अप्लाई करती है। एक छोटा सा इसका एक एंड क्लोज करता हूँ मैं। ए फ्रेंड टू ऑल इज़ अ फ्रेंड टू नन। जो जिंदगी में सबका दोस्त बनना चाहता है वो किसी का दोस्त नहीं है सर, वो किसी का दोस्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अ फ्रेंड टू हिमसेल्फ, तो वो बस खुद से ही भागता रहेगा दुनिया को प्लीज़ करने के लिए। सर एक कंसर्न और है, आजकल ग्रुपिज़म होता है, द युवा ऑफ दिस कंट्री, उसे लगता है कि अगर मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, अपना ग्रुप के हिसाब से नहीं गया तो मैं पॉपुलर नहीं होऊंगा एक ग्रुप के अंदर, तो ही हैज़ टू एडजस्ट और कंप्लाई विद द ग्रुप रूल्स। तो उसमें ही लूजेस हिज ओन ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी। उसकी अब जो सेल्फ एस्टीम है वो इतनी लो होती है कि ही कांट टेक अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ कि व्हाट ही बिलीव्स इन एंड देन ही गिव्स अप। तो सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कैसे किया जाए? सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करने में तो देर आर मल्टीपल स्टेप्स विच वी कवर इन आवर 4-day लीडरशिप प्रोग्राम, बट लेट मी शेयर विद यू राइट नाउ कि क्या दिक्कत है जो आपने बात कही है। What is the driving force for this person to follow peer pressure? Peer pressure है ना, तो कितनी बारी आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि why are you doing this? आप क्यों कर रहे हो? उसका जवाब पता है क्या होता है? I don't know why I'm doing it, but everybody else is doing it, that's why I'm doing it. भाई सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। Even when they know that what the group is doing is wrong, they still go along to get along. ये जानते हुए भी कि उनके दोस्त सारा ग्रुप जो है गलत काम कर रहा है, फिर भी वही करेंगे। Why? To go along, they go along to get along. Why? वो चाहते हैं ग्रुप उनको एक्सेप्टेंस दे। अगर ग्रुप उनको एक्सेप्टेंस नहीं देता है, they have an identity crisis. They have no confidence that I can stand on my own. What am I? That is why they give in to peer pressure. That is why लोग दारू पीना शुरू कर देते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं, ड्रग्स पीना शुरू कर देते हैं, all kinds of rubbish. Why? Peer pressure. और बहुत बारी आपने सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि साहब मैं तो सिर्फ डिज़ाइनर खरीदता हूँ साहब, मैं सिर्फ डिज़ाइनर खरीदता हूँ। अरे भाई डिज़ाइनर खरीदने में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये लोग खरीदते हैं क्योंकि उसका जो नाम है ना, उससे इसको आइडेंटिटी मिलती है।
लोग बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, मर्सिडीज, BMW, फलाना खरीदते हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। गाड़ी खरीदो, अच्छा घर रहो, इट्स फाइन। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपकी औकात पहचानते हैं, कैसी ज्वेलरी पहनी, कैसे कपड़े पहने, कैसी गाड़ी है, कैसा घर है। वाई? क्योंकि दे जज योर सेल्फ वर्थ बाय योर नेट वर्थ। आपकी जो सेल्फ वर्थ है आपकी नेट वर्थ के हिसाब से तय करते हैं वो लोग। सिर्फ आपकी नहीं, अपनी भी करते हैं। दे ऑल्सो जज देयर ओन सेल्फ वर्थ टू द अदर पर्सन। तो फिर कंपैरिजन करेंगे वो कंपैरिजन करते हैं, उनके पास इतना है मेरे पास नहीं, उनके पास ये है मेरे पास नहीं, उनके पास ये, उनके पास ये। वो नहीं समझते कि भैया चीज़ें इंसान को नहीं बनाती, इंसान चीज़ों को बनाता है। तो दैट इज़ व्हाट आवर बेसिक सेल्फ एस्टीम इज़ ऑल अबाउट। वो मिसिंग है सर, वो मिसिंग है आज की तारीख में। खुलेआम ये जनरेशन को देख लो आप, दैट इज़ मिसिंग। हाउ डू यू थिंक दीज एड्स, फैड्स, ट्रेंड्स, लट पट, ये खूब बिक रहा है। फेयर एंड लवली बिक रहा है, दूसरा बिक रहा है, तीसरा बिक रहा है, सारे बिक रहे हैं। वाई? कि अगर ये नहीं होगा तो आई एम नॉट गुड लुकिंग, आई एम नॉट नाइस, आई एम नॉट बी एक्सेप्टेड। सो आई बिलीव कि सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी बिग थिंग, जो शायद कहने में आसान लगता है कई बार, बिकॉज व्हेन वी गो ऑन स्टेजेस एंड वी स्पीक अबाउट योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। लेकिन आई हैव हैड माई जर्नी सर, आई बीन अ स्टैमरर ऑल माई लाइफ। मेरे लिए अपना नाम बोलना एक बड़ा सपना था। तो ये एक्सेप्ट करना कि कोई मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा एज अ स्पीकर, चाहे वो क्लासरूम में हो या कॉलेज में हो या फिर आज पॉडकास्ट पे हो कि ओके यू नो शिव खेड़ा सर आ रहे हैं एंड आई हैव टू मैच हिज वाइब। ये यहाँ तक पहुँचने के लिए आई टुक मैनी ईयर्स एंड मैनी सेशंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विद माई सेल्फ। एक बंदा जो स्टार्टिंग कर रहा है उसको सेल्फ डाउट है, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, वो स्टार्टिंग कैसे करेगा? बीन अ स्टैमरर ऑल माई लाइफ, पावर होना, आई फील कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए आई एम लाइक हियर, एल्स मैं शायद हार जाता बीच में, क्योंकि इतना मजाक बनता है, इतनी बुलिंग होती है बचपन में कि यू वुड जस्ट लाइक क्रम्बल। हर इंसान के अंदर वो जो रेजिलियंस है उसको बिल्ड करना, विल पावर को करना टेस्ट कैसे, बिकॉज व्हाट आई रेड, विल पावर इज एन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स। इट इज़ एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, दैट्स राइट। इट्स लाइक अ बैटरी, यूज़ कर लोगे तो वो चार्ज खत्म हो जाता है, फिर से चार्ज करनी पड़ती है। दैट इज़ व्हाट मोटिवेशन इज़ ऑल अबाउट। बट आई कंग्रेचुलेट यू कि आप एज अ स्टटरर, स्टैमरर, व्हाटएवर, हाउ यू केम टू दिस पॉइंट एंड द वे यू आर स्पीकिंग टुडे, यू कैन एक्चुअली राइट अ बुक, you can be a role model to many people. You should do it. You are a role model. तो मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। In US, how people turn a negative into a positive. एक बाइबल कंपनी थी, तो उन्होंने सुनो गरिमा, तो उन्होंने क्या किया कि दे हायर्ड मैनी सेल्स पीपल और सबको अपनी अपनी टेरिटरी दे दी। तो जब उन्होंने रिकॉर्ड देखा आफ्टर 1 ईयर, दे सॉ एक आदमी था, उसने रिकॉर्ड कंपनी का तोड़ दिया, हाईएस्ट सेल्स। तो जो हाईएस्ट सेल्स करता है उसको एनुअल अवार्ड्स मिलते हैं, दे हैव एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो उसको बुलाया गया और उसको स्टेज पे बुलाया गया कि भैया आप बताओ व्हाट आर यू डूइंग राइट, जिसकी वजह से यू हैव ब्रोकन एवरी रिकॉर्ड एंड आपने इतनी बढ़िया सेल कर दी हमारी। सो सब तब मालूम हुआ कि ही वॉज अ स्टैमरर, स्टटरर। तो उसको पूछा गया कि भैया आप कैसे भेजते हो उतना? तो कहता है कि सब मैं वहाँ, एंड उसको सबसे गंदी टेरिटरी दी थी, सबसे गंदी टेरिटरी। तो उसने बताया कि मैं कैसे जाके बेचता हूँ। तो कहता है कि मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, तो जब वो खोलते हैं ना तो मैं उनको बोलता हूँ my name is so. That was me, sir. That was exactly me. And I am selling the Bible. Now, if you like, I can read it for you for free, or you may buy it. कहता है, don't read it, we'll buy it. Don't read it, we'll buy it. Look at this. What did he do? I get this. Converted his weakness into his biggest strength. Vulnerability is power. मैं वही कह रहा हूँ, हर एक के अंदर
कोई ना कोई कमज़ोरी है, मेरे में है, आप में है, सब में है. वी नीड टू लर्न कि अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट किया जाए. हर एक में होती है. सर आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या देखिए थी? कितनी, लुक एट द मैसेज आई एम शेयरिंग सर ये बताओ मुझे आपकी बिगेस्ट वीकनेस क्या थी जिसको आपने चेंज किया? I lost focus. That was my biggest weakness in my life. That I deviated from one, got distracted to the other, and so on. And that वो I नॉर्मल think- नहीं है सर, बहुत नॉर्मल है. मतलब पीपल लूजिंग देयर तो फोकस नॉर्मल वेरी तो है नॉर्मल. यार, लेकिन बात ये है ना, फिर आप नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हो, आपको सफलता भी नॉर्मल ही मिलती है, अब नॉर्मल तो मिलती नहीं है. तो ऐसा ही होता है. सो वही कह रहा हूँ, अगर सीख कुछ लेनी है, स्टे फोकस्ड, टेक इट टू द टॉप. और सबसे बड़ी चीज़ ये है, मोटिवेशन इंसान को सफल नहीं बनाती है. मोटिवेशन इज एन इमोशन. दोबारा से सुनिएगा, मोटिवेशन इज एन इमोशन. और इमोशन इंसान के ऊपर नीचे, इमोशन कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी नाराजगी होती है, कभी गुस्सा होता है. ये इमोशन है. इमोशन इज ए फीलिंग. एक बात बताओ, जो एथलीट ओलंपिक पे जा रहा है, रोज प्रैक्टिस कर रहा है, क्या डज ही फील लाइक प्रैक्टिसिंग एवरी डे? There are days So he when- overcomes his emotion. Yes, he does. What gets him the gold medal? It is not motivation. It is consistency. Consistency. Regular practice करता है साहब. Come what may. जब he doesn't feel good, he still practices. He feels good, he still practices. That is what we became a champion. Read Michael Jordan की लाइफ पढ़ो आप. कहता था कि जब मेरे को, हम लोग को प्रैक्टिस से बुलाया जाता, कोच बुलाता था, उससे 1 घंटा पहले मैं पहले पहुंच जाता था. Did he want to be there? He said no. और जब प्रैक्टिस सबकी खत्म हो जाती थी, सब घर चले जाते थे, मैं 1 घंटा उसके बाद मैं अकेला बैठ के बॉल मारता था. किसने उसको बोला? Nobody said anything to him. But he did it. He put in that effort. He put in that extra effort. तो मैं आपको एक यहाँ पर एक मेरा कोट था, which is done very well all through my social media, which said, if you want to buy things without looking at the price, start working without looking at the clock. If you want to buy things without looking at the price, start working without looking at the clock. भैया, घड़ी के साथ काम करोगे, आपको उतने पैसे मिलेंगे जो सड़क पे सबको मिल रहे हैं. तो फिर खुश रहना. Be happy with it. That's what you want to do. Sir, how do you define success? Because at a large level, सामाजिक तौर पे जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेटस है, जिसके पास सारी मटेरियल वेल्थ है, उसको सामाजिक तौर पे लोग सक्सेसफुल मानते हैं. एंड उसी रेस में लोग काफ़ी हद तक आगे जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि जो उनका रिश्ता है अपने साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपने आसपास के साथ जो लोग हैं. आई हैव सीन पीपल हु आर सुपर सक्सेसफुल फॉर द वर्ल्ड, फॉर द मीडिया, बट देयर हाउसेस आर ब्रोकन, देयर होम्स आर ब्रोकन. सो दूर हाउ? क्यों जाते हो? हाँ जी. इलॉन मस्क को देख लो ना, हाँ कितने डिवोर्स हो गए. जी. बिल गेट्स को देख लो, बट स्टिल द वर्ल्ड लुक्स अप टू देम. कितने बिलियनियर हैं who all are having broken families. और दूर क्यों जाते हो आप? इसी, you look at the life histories of Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson. They were billionaires, but they were taking drugs and committed suicide. सारी दुनिया देख रही थी कि ये सक्सेसफुल हैं, बट दे डिडंट फील सक्सेस. अंदर में उनको कमी लग रही थी, इसलिए ड्रग्स भी ले रहे थे, सुसाइड भी कमिट कर दिया. तो भैया, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि आज जो सफलता का मापदंड हो गया है ना, बदल गया है. खाली देखते हैं बड़ी गाड़ी है, कितना पैसा है, कितने बड़े कपड़े हैं, और ये उसके अपने हैं या मांग के पहन रहा है, ये भी नहीं मालूम. ये भी नहीं पता आजकल EMI पे. ये भी नहीं मालूम है. गाड़ी भी खरीदी, उधार पे लिया, बैंक से लोन लिया, दे रहा है, मर रहा है, उधर से EMI दे रहा है. इंस्टाग्राम ऐसे काम कर रहा है काफ़ी लोगों के लिए. तो वी डोंट नो, Agree, वी sir. डोंट नो. बट ऊपर तौर से दिखावा की बात होती है. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, आदमी अगर अफोर्ड कर सकता है, ठीक कर सकता है, नथिंग रॉन्ग इन बाइंग दीज थिंग्स ऑफ लग्जरीज एंड यू एंजॉय इट. बट मेन चीज़ ये है, ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचते हैं, वॉरेन बफेट को देख लो आप, 50, 60, 70 बिलियन, मे बी इवन $90 बिलियन, लेकिन उसने 90% अपनी सारी जो वेल्थ है उसको चैरिटी को दे दिया उसने. लेकिन आज भी
वो गाड़ी चलाता है पुरानी, और घर में रहता है जो उसने 31,000 रुपये में, 31,000 डॉलर में खरीदा, छोटा सा घर रहता है, और जाता है तो मैकडोनल्ड से वो हैमबर्गर खरीद के निकल जाता है। कैन यू इमेजिन? इनको कोई दिखाने की ज़रूरत है क्या? कुछ बताने की ज़रूरत है? तो बात ये है, आप देखेंगे कि इनमें नम्रता होती है, इनमें मैच्योरिटी होती है, ये सुनते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। यू विल सी, ये बोलते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं। एंड कोई भी कहीं पर दिक्कत होती है, क्योस होता है, दे आर काम। आप इनकी शक्ल देखिए, इनकी सोच देखिए, दे आर सिटिंग विद अलोन। अच्छा, दे एंजॉय सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है, इसमें बहुत फ़र्क है। लोनलीनेस एंड सॉलिट्यूड में बहुत फ़र्क है। लोनलीनेस होती है द पेन ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड इज़ अ प्लेजर ऑफ बीइंग अलोन। तो सॉलिट्यूड कहते हैं, आई एंजॉय माई कंपनी, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी। लेकिन जो लोनली होते हैं, 100 आदमी के बीच में, पार्टी में, दे आर फीलिंग लोनली, दे डोंट फील कंफर्टेबल। तो भैया सब है, सबसे बड़ी जब तक ये है, unless we are at peace with ourselves, we can never be peace with others. If we keep fighting inside, we will keep fighting with others. If we hate ourselves, we will hate others. If we are rude to ourselves, we will rude to others. सब जो होगा वही दे पाएंगे, जो है ही नहीं तो क्या दें? So this is quite like personal. कुछ साल पहले तक my core focus was the career. Once I became a father, my life changed. I changed as a person. मुझको रिश्ते, बीइंग माइंडफुल, एंड उस वक्त, उस मोमेंट की जो वक़्त है, वो आई समझ कि आई वुड नेवर सी माई यंगर वन दिस यंग एवर। एंड आई टुक अ कॉन्शियस कॉल कि आई माइट स्लो डाउन, बट आई वांट लाइक लिव दीज मोमेंट्स एवरी सिंगल डे। बट जब मैं एग्जाम्पल्स देखता हूँ अपने आसपास थ्रू इंस्टाग्राम कि इस शख्स ने ये अचीव किया, आई जस्ट सी the career side of theirs. I have no clue what they have done at the family level or the personal level. तो कई बार लगता है कि अगर मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है तो क्या मुझे सब छोड़ना पड़ेगा? बिकॉज वो एक फैक्ट है, इफ़ आई हैव टू एक्सेल एंड शाइन इन वन पर्टिकुलर फील्ड, आई हैव टू ट्रेड ऑफ माई आवर्स विच कुड हैव बीन गिवन फॉर माई पर्सनल लाइफ। तो वो जो एक ट्रेड ऑफ है, जैसे आप एक अचीवर हो, ऐसे बहुत सारे अचीवर्स हैं दुनिया में। हाउ डू यू ट्रेड ऑफ? डू यू फील कि हाँ, मुझे भगवान ने, इफ़ यू बिलीव इन इट, कि आई हैव बीन सेंट फॉर दिस कॉज, आई शुड सर्व द लार्जर पर्पस, तो मेरे लिए मेरा पर्पस इज़ बिगर दैन एनीथिंग एल्स, तो उसके लिए चाहे मेरा परिवार हो, चाहे कोई भी हो, दैट विल कम लेटर ऑन। अदर इज़ कि नहीं, आई विल ट्रेड ऑफ एवरीथिंग फॉर माई फैंटेसीज। टू ऐड टू दिस पॉइंट सर, मैक्सिमम पार्ट ऑफ माई करियर वॉज फ्यूल्ड बाई माई इनसिक्योरिटी कि मुझे खुद को प्रूव करना था टू माई यंगर सेल्फ। वो मैंने किया, दैट वॉज लाइक ड्राइविंग मी रियली हार्ड। जब आई वॉज एट पीस विद माई सेल्फ, आई डिड नॉट फील द अर्ज टू पुश हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर, सो आई हैड टू फाइंड अ गुड रीज़न कि मुझे क्यों पुश करना है अपने आप को। देन आई थॉट कि शायद मुझे ये स्टैमर दिया गया था एज अ गिफ्ट बाय द ऑलमाइटी, और ये भी कहा गया था कि अगर तू इसको ओवरकम कर लेगा, you would have learned something in this process which you can teach to the world. तो कहते हैं ना कि the meaning of life and the purpose of life. So what I understood, sir, कि the purpose of life is to find your gift जो आपको दिया गया, and meaning is to like share with the world. I believe in this कि as a soul, हम जब ऊपर से like dispatch हुए थे as a courier, तो हम सबको एक secret bag में गिफ्ट दिया गया, right? This is what I believe in, and I've been like लिविंग विद दिस बिलीफ सिस्टम। और इंसान वही ढूंढ रहा है पूरी लाइफ में कि उसे करना क्या है। एंड देन वंस यू फाइंड दैट गिफ्ट, दैट वाज योर पर्पस, एंड देन द मीनिंग इज़ टू शेयर विद द वर्ल्ड। सो वेन एवर आई एम एबल टू हेल्प समवन स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई फाइंड इट अ लॉट मोर मीनिंगफुल कि मैंने उस शख्स की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, दैट ही कैन लिव अ लाइफ विच आई कुड नॉट लिव इन माई इनिशियल ईयर्स। सो दिस मेक्स मी फील मोर फुलफिल्ड फ्रॉम द इनसाइड। तो मैं अब उस विजन के साथ, उस थॉट के साथ ऑपरेट करता हूँ, जो पहले मैं सिर्फ एक सेल्फिश रीजन के लिए काम कर रहा था कि मुझे सिर्फ अपने आप को प्रूव करना था। तो व्हाट इज़ योर टेक सर अराउंड दिस एंटायर नैरेटिव? वांट टू हियर फ्रॉम यू। Well, again, you got multiple questions. Yes, sir, absolutely. But let's that is move me. on with this. देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप
जो कह रहे थे कि शुड लाइफ बी पर्पस ड्रिवन, शुड बी ओनली वन साइडेड, फोकस्ड, लॉपसाइडेड, मीन्स मैं उधर ही उधर भाग रहा हूँ, उसके बाद उसके चलते 1-0 मैं binary। सब या और सब कुछ मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, परिवार को, ये को। तो देखो कई चीज़ ऐसे होती हैं जो आदमी को करना होता है, बिकॉज यू आर पर्पस ड्रिवन, योर बिगर पर्पस ऑलवेज सुपरसीड्स योर अदर पर्पस, एंड पर्पस में भी प्रायोरिटी होती है आपकी, हर एक की होती है। अब भगत सिंह की प्रायोरिटी थी, को था कि मेरी फैमिली, डिड ही love his family? Answer is yes. Did he want to see him dead? He didn't want to. आके सिपाही है, क्या वो मरना चाहता है? नहीं, मरना नहीं चाहता। सब फौजी है, उसको पूछो डर लगता है मरने से? बिल्कुल लगता है। मरना चाहता है? बोले नहीं मरना चाहता, लेकिन मरने को तैयार रहता है, मरने को तैयार रहता है वो। इसी ही इज पर्पस ड्रिवन। नाउ जब आपने अभी बात कही टिल माई चाइल्ड केम, देन आई चेंज माई प्रायोरिटी, एंड मैंने काम को कॉम्प्रोमाइज़ किया, कुछ तो कितना करूँगा और आगे यहाँ बढ़ता चला जाऊँगा। देखो ऐसा है, आज आप परिवार के लिए काम करते हो, फैमिली, पैसे आते हैं तो आप उनको लुक आफ्टर कर सकते हो, और दुख सुख के लिए आपने उनके लिए कुछ बनाया है। बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए तैयारी करोगे, अभी नहीं करोगे तो बाद में कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। आप आज कहोगे कि मैंने काम बंद कर दिया था कि बच्चे के साथ टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, और कल अगर आपके पास बच्चे की उसको पढ़ाने के पैसे नहीं होंगे तो बच्चा कहेगा भैया 2 घंटे काम कर लेते, है ना? बच्चा ही आपको बोल देता, सही बात, पिताजी 2 घंटे आजकल काम तो कर बोल लेते, देते मेरे को हैं। आपने मरवा दिया, आपने क्या किया? तो भैया ऐसा है, when you are working and building something for the child and not able to spend time with the child, you are a well-wisher to the child. आप दूरंदेशी सोच रहे हो, दूर की सोच रहे हो, एंड उसके लिए you are willing to sacrifice short-term pain for long-term gain. क्योंकि वही बच्चा आपको पूछेगा, कल को दुख तकलीफ होगी, अस्पताल होगा, बीमारी है, 10 लाख 20 लाख रुपए लग जाएगा, कहाँ से लाओगे? बोले मैं टाइम स्पेंड कर रहा था बच्चे के साथ, काम छोड़ दिया था। क्या करोगे आप? इज दैट द आंसर? नो, दैट्स नॉट द आंसर। सो यू हैव टू कंटिन्यू। सो कीप इन माइंड, जो चीज काम से होती है, जो समस्या पैसे से सुलझाई जा सकती है, वो बातों से नहीं होती है भाई। मनी solution is only with money. So one has to be careful कि मेरे को ये भी बच्चों के लिए करना है, उनके लिए करना है। Yes, somewhere हम लोग गलत हो जाते हैं, we get taken in, उसी में डीप चले जाते हैं, यहाँ थोड़ा भूल जाते हैं हम लोग। वो हम लोगों को थोड़ा सा, और मैं भी गलती हूँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं यही। And if I have to rewind, I would probably change a few things and work a little smarter and probably make 10 times more money. Understand that? And yet, I would figure out a way how to spend time with my family. मैं आपको बताता हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, 2 grandsons हैं, and तो कुछ साल पहले मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, इनफैक्ट ब्लूमसबरी के पब्लिशर थे। तो वो कहता है कि शिव, मैंने पिछले कई सालों से हमने शुरू किया है कि हमारी पूरी फैमिली, हम, हमारे बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, सब, एवरीबॉडी विल गो फॉर 1 week वेकेशन पर ईयर, 1 week वेकेशन। एंड ही सेड कि ये हमारी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि सारा परिवार, ये परिवार, इसकी ये बच्ची, हस्बैंड, इनके बच्चे, ये बच्ची, इनके हस्बैंड, इनके बच्चे, उनको आपस में इतना कनेक्शन ही नहीं है, और हम लोग का भी कनेक्शन उतना नहीं है। ही सेज दैट वाज द बेस्ट 1 week। तो मैंने उससे सीख के मैंने अपनी पूरी फैमिली की एक वेकेशन प्रिपेयर करी, मॉरिशस के लिए 1 हफ्ता। आज भी इतने सालों के बाद दे स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, बिकॉज आप क्या छोड़ के जा रहे हो? ओनली मेमोरीज। आप तो चले जाओगे। एंड उसके बाद फिर हमने कोशिश किया कि भाई करें, तो एक कहता है मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है, एक को फलाना। मैंने कहा अब स्टॉप, इनफ। हम सबको, वी कैन नॉट प्लीज एवरीबडी। 1 of you, 2 of you have to take the damn vacation and you better do it. And now this winter, December, I already told them that you have to do it. This is the time, convenient to most people, you better do it.
we're doing it now again. But my point I'm trying to make is, एक और आदमी हमारे प्रोग्राम से गए, तो वो कहता है कि साहब हमारी शादी हुई तो हम हनीमून पे चले गए. कहता है हमारी शादी को 25 साल हो गए और 25 साल से हर साल हम हनीमून पे जाते हैं. मैंने कहा यार समझ में नहीं आया. कहता है हर साल हनीमून पे जाते हैं. उन्हीं के साथ या फिर किसी और के तो साथ? सुनिए ना, तो जवाब क्या देता है? कहता है हस्बैंड वाइफ थे, फिर एक बच्चा हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ. जैसे जैसे बच्चे होते चले गए वो सब हनीमून के पार्ट होते चले गए. वो सब इकट्ठे जाते थे. हनीमून वही एक हफ्ते का होता था, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते चले गए वो हमारा समूह बढ़ता चला गया. इससे हमारी जो बॉन्डिंग है, इट इज़ फिनोमिनल. व्हाट अ मैसेज. 1 week a year. सारा साल तो कहता है मैं बाकी तो काम कर रहा हूँ ना. बट यू नो समथिंग, हम लोग को रास्ते निकालने पड़ेंगे साहब. कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. वी हैव टू सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस के बगैर कुछ होता नहीं ज़िंदगी में. एंड वो कहते हैं ना, सेक्रीफाइस का मतलब ये नहीं कि यू आर लूजिंग समथिंग, यू आर ट्रेडिंग फॉर अ बिगर गेन. आप लूज नहीं कर रहे हो, आप सौदा कर रहे हो बड़े गेन के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. और सेक्रीफाइस के बिना कुछ नहीं होता साहब. Do you also feel you have like 2 daughters, उनके लिए you as a father figure and you as a role model are 2 different things. So working towards becoming a role model certainly teaches those lessons which she would have never learned back in her school or in life. No, I did learn. I did learn from my mother. And I No, did for your learn. daughters, because for them, you as a father figure and you as an iconic figure, जो आपने हासिल किया है इस पूरी अपनी ज़िंदगी में, that in itself is a big inspiration, big like guiding force. So जो बात हो रही थी about like trading off, even if you like traded off for the larger like good, तो आपने जो पैसा कमाया that is one part, fame कमाया that is one part, but जो आपने commitment show किया towards your work, that was a very strong example for your kids to look up to. कि उनको सिखाने की नीड नहीं है, उन्होंने खुद देखा है अपने फादर को कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को बनाया है. That is can be another like perspective for me at least, कि if I put in my heart and soul into my work, तो fast forward to like 10-15 years, the child looks up to you and appreciates or maybe learns or learns about the ingredients of becoming what successful? Nahi. I'm not sure. No, whatever you define success as. Now, my point I'm trying to make is that, to answer your question, my children, my grandchildren, one thing I'm very proud of is उन्होंने हमारे से वैल्यूज़ जरूर सीखी हैं. Are they very happy? Am I very happy? Possibly there are areas of concerns. Okay? But I'm so proud कि मेरे बच्चे जो हैं साहब वो झूठ नहीं बोल सकते. There is a problem. I've seen that. They can't tell lies. And I feel very privileged and fortunate that at least one thing it is. लेकिन आज लोग छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, उसके बगैर काम भी नहीं चलता है, उस उल्टी सीधी बातें करते हैं. बट एनीवे, जो छोटे छोटे झूठ बोलते हैं वो बड़े भी झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं वो चोरियां भी करते हैं. तो वेयर डू यू स्टॉप? तो इसलिए आई एम वेरी ग्रेटिफाइड दैट व्हेन दे टॉक टू मी. हमारी जब बुक लॉन्च हुई, मेरी बेटी ने, शी वॉज द MC एंड शी वॉज वेरी प्राउड how she introduced me to her. and मेरे को उसने पढ़ के सुनाया कि पापा मैं आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ. तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, put these words only if you feel like. If you don't do it. Don't do it to please me or don't do it right there. If you don't feel that this is reality and truth, ये आप गलत है, इसको मत कीजिए आप. No, she said, Dad, I feel it that way. तो बात ये है, आई थिंक यही एक बहुत बड़ी कमाई है कि जो आपके बच्चे आपके बारे में कैसी बात करते हैं, दैट इज़ अ बिग थिंग. अदरवाइज बच्चे भी कहते हैं कि मेरा बाप भी चोर था, मैं भी चोर था, क्या बहुत सी बड़ी बात है. तो एनीवे, दोज आर थिंग्स दैट वन हैज़ टू,
they have learned hard work, they don't shirk hard work, and they are entrepreneur also. They've set up their own little things, and उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं कि बेटा करो, कोई बात नहीं है, nothing is small, start moving. That's how you grow. So anyway, those are things that we feel happy about it, and we feel satisfied that they can handle themselves. So That's it. how do you look at motivation? क्योंकि last many like decades से you had a certain way of motivating people, right? आज 30 सेकेंड जो रील आती है उसमें you have to motivate. पहले इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था लोगों के पास, आज अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड थ्रू अदर मीन्स. सो जो आज के मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू एंड योर आई वुड से बैच ऑफ लाइक स्पीकर्स, उनसे क्या अलग है सर? देखो ऐसा है दिवास कि आपने बहुत बोला कि बहुत से और स्पीकर्स आ गए हैं, ऐसे हैं, फलाने हैं. I wasn't too direct, sir. I was just No, like no, trying to it's go okay. the other way No, around. that's okay, perfectly fine. देखिए, बहुत लोगों के लिए ये एक व्यापार है, एक प्रोफेशन है. सीधी बात बताऊं आपको, कईयों ने मेरे प्रोग्राम में आए बिकॉज आई वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वन. नाम बदल के आ गए प्रोग्राम में, कभी इधर से उठाया उधर से उठाया. और मैं पर्सनली जानता तो नहीं हूँ, बट हो सकता है कई लोग बहुत ईमानदार जेन्युइन लोग हैं, होंगे वहाँ पर. सिंस आई डोंट नो, मैं क्या नहीं कह सकता. लेकिन बहुत बहरूपिये भी हैं. कुछ लोग 10 डे MBA बेच रहे थे बीच में, कोई उल्टे सीधे काम कर रहे थे, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे थे 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए के, और 10 दिन के MBA बेच रहे थे. अब ये बताइए, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, बेईमानी नहीं, तो और क्या है? ऐसे लोग को तो जेल में होना चाहिए, क्योंकि ये तो मार्ग से भटकाते हैं, नथिंग एल्स. तो ये ऐसे बहुरूपीय भी होते हैं. देखो ऐसा है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं है. अभी आपका जो पॉडकास्टर था आलाबादिया, जिसकी हाँ जी, हम रणवीर बात करते हैं, एंड उसने जो बात कही थी बहुत गलत कही थी साहब, इसमें कोई शक नहीं है. बट मैं उसका एक आई एडमायर हिम फॉर वन थिंग, दैट जैसे उसकी बात उछली मार्केट में, विद इन लेस देन 30 मिनट्स वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा था साहब. उसने अपनी गलती का एहसास किया, ये अपोलोजाइज्ड. ठीक है, अब मरने के बाद दवाई दोगे तो वो सेम काम तो हो गया, और जो बोलना था गलत हो गया. अब तो वो तो डैमेज तो हो ही गया ना. नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज डैमेज कंट्रोल. लेकिन वो मूर्खता थी, बेवकूफ़ी थी, धूर्त नहीं था. फर्क है. ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बिल्कुल. और उसने एकदम से पब्लिकली अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी. तो आई फेल्ट इसमें कोई अच्छाई है. लेकिन जो आदमी नोइंगली गलत काम करता है और उसको बचाव करता है, फिर हेरा फेरी करता है, घुमाता है, तो वो धूर्त है साहब. वो दे आर डिसऑनेस्ट पीपल. सो सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप देखो कौन है हु वॉक्स हिज टॉक, जो बोलते हैं अपने कर्म और वचन, जो बात करते हैं उनमें एकता होती है. इसी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे से कई बार ये लोग पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो आप लोगों से शेयर करते हो, क्या आप 100% प्रैक्टिस करते हो? तो मेरा जवाब ये है कि भैया 100% नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया कर पा रहा हूँ. लेकिन 100% कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करने की. आंसर इज यस. क्या मैं पहुँच गया वहाँ? नहीं पहुँचा. तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वहाँ पहुँचना मतलब 24 कैरेट हो गई, इससे आगे बढ़ नहीं जा सकते आप. तो मैं 24 कैरेट नहीं हूँ भैया, लेकिन 22 कैरेट में और 8 कैरेट में तो बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क है. बहुत फ़र्क है. और क्या मैं खुश हूँ 22 कैरेट रहने से? ना ना. आदमी कोशिश करता है आगे बढ़ने की. तो ज़िंदगी में लक्ष्य होना चाहिए, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन. दोबारा से कहता हूँ, लक्ष्य होना चाहिए प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन. सो जब आप आगे जा रहे थे, लाइक फॉर अस, शिव खेड़ा जी वॉज अ मोटिवेशनल स्पीकर. एक पहचान थी, हमने आपको एक पढ़ा. whom were you reading? whom were you consuming?
आपके लिए हु वाज द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर? मैं जिसने मुझे मोटिवेट किया है वो एक किताब है साहब, लाइफ हिस्ट्रीज ऑफ 10 सिख गुरुज। 10 सिख गुरुओं की जो जीवनी है ना, उसने मुझे मोटिवेट किया है। और किस वजह से मैं उनकी जीवनी से प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि इसमें आप देखें सिख छठे गुरु, उसके बाद गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह साहब, इन्होंने तलवार भी उठाई थी, ये सच्चे ईमानदार थे, लेकिन वो कहते हैं कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। ऐसा नहीं है। अगर सच्चाई और अच्छाई की जीत होती तो 1000 साल हम गुलाम नहीं होते। देखो, ताकत की जीत होती है, ताकत की जीत होती है। तो इनमें सच्चाई थी, ईमानदारी थी, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होने शुरू हो गए तो इन्होंने तलवार उठा ली साहब। तो इन्होंने रक्षा की, शस्त्र शास्त्र सब साथ में लेके चले, तभी हुआ। उसके बिना कोई काम नहीं होता। तो इसलिए इंटेग्रिटी, ईमानदारी इज़ नॉट इनफ। अनलेस आपके अंदर हिम्मत और हौसला और करेज नहीं है ईमानदारी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आप एक काम करो, ताला लगा के लॉकर में बैठ जाओ, कुछ नहीं करते। आज की तारीख में भी आप देखें, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं, जानते हुए कि जो कर रही है सरकार, कर रही है या नेता कर रहे हैं, देश के लिए खराब है, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते हैं, और अकेले में बात करो, कहते हैं हाँ गलत है, कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। जानते क्या कहते हैं? मेरी लॉयल्टी पार्टी के साथ है, मेरी लॉयल्टी पार्टी के साथ है। मैंने कहा भैया, पार्टी मैन तो बहुत हो गए, यू हैव गॉट टू मेनी पार्टी मैन, देयर इज नो कंट्री मैन। देश की लॉयल्टी नहीं, तेरे को पार्टी की लॉयल्टी। जानते हो क्यों? क्योंकि तेरी कुर्सी लटक रही है वहाँ पर, इसलिए तू उसको सपोर्ट कर रहा है, जानते हुए कि वो गलत काम कर रहा है। सो दिस इज सैड। और इसी वजह से हमारा देश आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये लोग जो कहते हैं ना विश्व गुरु बन जाएंगे, फलाना बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, अरे भैया देखो, अपने आप को टूटने से बचाओ। हमारे 10th नंबर से जीडीपी आ गई, हम 4थे नंबर पे पहुंच गए, क्या हो गया फिर? इसी जीडीपी 6.9 दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी हमारी हो रही है। 6.3%, 6.9% जीडीपी है। अरे भैया 6.3% जीडीपी है, उसमें से 6% तो 50 परिवारों को मिल रहा है, बाकी 0.3 तो पूरा 150 करोड़ ले रहा है। इसको तरक्की कहते हैं। अरे भैया जीडीपी पर कैपिटा देखो, पर कैपिटा कितनी है? लोगों को $2000 साल में नहीं मिल रहा है, भूखे मर रहे हैं। 84 करोड़ को आप रोज़ खाना देते हो, 84 करोड़ को। अगर अमीर थे तो आप खाना क्यों दे रहे हो? गरीब है ना, तभी तो दे रहे हो आप। तो ये सब आंकड़े जो है ना, घुमा फिरा के ये आदमी को एकदम गुमराह करते हैं यहाँ पर। एंड नॉट ओनली दैट, हम तरक्की कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। झारखंड में 15 ब्रिज बने, 12 गिर गए। इसी रोड बनती है, पहली बारिश होती है, खड्डे शुरू हो जाते हैं। टर्मिनल 1 बना दिल्ली में, 3 महीने के बाद वो गिर गया, उसके बाद उसको ठीक किया, 6 महीने का बारिश है, फिर गिर गया। यार ये ऐसे काम होते हैं क्या? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, ईमानदारी, सच्चाई की कमी है और कुछ नहीं है। और ऐसे ज़िंदगी में याद रखिएगा, कायर और भ्रष्ट इंसान कभी महान देश नहीं बना सकते। दोबारा से कहता हूँ, कायर और भ्रष्ट इंसान कभी महान देश नहीं बना सकते। तो बहुत फ़र्क है। एंड आप देखिए, लुक एट इज़राइल, इतना सा देश है लेकिन कोई उसको हिला नहीं पा रहा है। एंड क्या वो मरने के लिए मरना चाहते हैं? नहीं, लेकिन देश की रक्षा के लिए तैयार हैं साहब वो लोग। सो दैट इज़ द डिफरेंस। आप यहाँ पे हिंदुस्तान का अपना हाल देख लीजिए, 10 करोड़ बांग्लादेशी सब आया हुआ है यहाँ पर, 10 करोड़। भैया चाइना का बॉर्डर है ना, वहाँ जाएगा तो गोली मार देंगे। अफ़गानिस्तान में जाओगे तो जेल गोली मार देंगे। सऊदी अरब में जाओगे तो गोली मार देंगे। क्यूबा में जाओगे तो जेल कर देंगे। तो खाली यहाँ पर ही धर्मशाला लगी हुई है क्या? 10 करोड़। और हो क्या रहा है? कोई गोली नहीं चली बॉर्डर पे, कुछ नहीं। 2000 रुपये देते हैं, अंदर आ जाते हैं। 2000 रुपये देते हैं, आधार कार्ड बन जाता है। 2000 रुपये देते हैं और
इलेक्शन कार्ड बन जाता है। क्या कर रहे हैं? अपनी माँ को बेच रहे हैं, अपनी माँ को बेच रहे हैं। तो हमारे जो सिपाही हैं ना, वो बाहर के दुश्मन से लड़ सकते हैं, घर के अंदर के दुश्मन को क्या करेंगे वो? और ये सारे अंदर में घुसपैठिए बने हुए, घुसपैठिए हैं। दिस इज इट। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, 5 करोड़ की तो फिगर एक्सेप्ट की हुई है, एस्टे ऑफिशियल फिगर है। दे आर 10 करोड़। और यहाँ से आते हैं, जम्मू तक चले जाते हैं, बंगलोर तक चले जाते हैं। अरे 3000 मील पार करके भी चले जाते हैं। कैसे जाते हैं यार? ये क्या क्या ईमानदारी है यहाँ पर? तो ऐसा है कि अपना देश हम लोग खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाइना में गया, उनके हिसाब किताब देखिए, वो इंडिया से 100 साल आगे चले गए हैं, 100 साल। एआई में बहुत आगे हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो ब्रिज बनाते हैं 30 दिन में, यहाँ पर 30 साल लग जाते हैं इनको। जो बिल्डिंगें बनाते हैं वो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में बनाते हैं, रोडें बनाते हैं। यहाँ पर इनको सालों साल लग जाते हैं, वो बनाने के बाद फिर टूट जाती है। तो सर, अगर एक इंसान जस्ट थिंक अबाउट इट, बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, mid-20s, mid-30s अच्छा कार्य कर सकता है, एंड ही फील्स कि जिस सिस्टम में मैं फंसा हुआ हूँ, जहाँ पे बहुत करप्शन है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है उसको, ही फील्स आई शुड लीव दिस कंट्री। तो क्या भारत छोड़ना ही विकल्प है एक? देखिए ऐसा है, सारी दुनिया तो अपना देश कहीं पर भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन ये ज़रूर है, जिसके पास साधन है। देयर वाज ए बिग राइट अप ऑन दिस दैट अमेरिका और इंग्लैंड से एयरप्लेन लोड लोग बाहर निकल रहे हैं, अमेरिका से और इंग्लैंड से। क्यों निकल रहे हैं? वहाँ पर तो सब कुछ, लोग तो वहाँ जाने के लिए करते थे, अब वहाँ से निकल रहे हैं। क्यों निकल, कहाँ जा रहे हैं वो? जा रहे हैं आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड। किस वजह से? क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, क्वालिटी ऑफ लाइफ। रोज़ रोज़ के लिए बक बक किच किच नहीं है। और दूर क्यों जाते हो? इंडिया के जो इतने एनआरआई जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, आयरलैंड जा रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एफडीआई की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। अरे भाई, आने तो दूर की बात है, यहाँ पर जो पैसे वाले हैं वो अपना पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अखबार निकलती है, हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, क्या वो नहीं पढ़ रहे हैं? मणिपुर में 2 साल से आग लग रही है, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? घुसपैठिए घुस रहे हैं, क्या वो नहीं देख रहे हैं? तो बात ये है, देखते हुए भी कुछ ना करना अपने देश के लिए, मेरे हिसाब से तो गद्दारी है। एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच सर। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि हम लोग इस नोट पे एंड करेंगे, बट देन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेकेंड, एंड हमें आए समझ कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। एटलीस्ट द यूथ who would easily get brainwashed by what they see on the media, and your voice, your message would certainly resonate with them, and कहीं ना कहीं एक जो नज़रिया है वो बदलेगा। ये बस इसी वजह से जी, मैंने एक PIL फाइल किया है नोटा के लिए, नोटा के लिए, क्योंकि आज की तारीख में देयर वाज एन आर्टिकल, इट वाज इन द प्रेस ऑल्सो, कि 50% से ज़्यादा हमारे सांसद और जो इलेक्टेड हैं पॉलिटिशियन, दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। अब आप एक बात बताइए कि आप अच्छे फैसले ऐसे लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यू कैन नॉट। और कहते हैं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। साहब, आप अच्छी डेमोक्रेसी हो या नहीं, इसका जवाब नहीं देते। बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं बड़ी हो गई, बड़ी तो फूल के हो गई तुम्हारी, बट अच्छी हुई, अच्छी डेमोक्रेसी है या नहीं? तो अब इस वजह से इसका रास्ता क्या है, समाधान क्या है? समाधान ये है कि हमको अच्छे लोगों को चुन के पार्लियामेंट में लाना है। आज जानते हो क्या कहते हैं? आप ही ने तो चुना था। ना, हमने नहीं चुना है, हमने नहीं चुना है। आपने ज़बरदस्ती सारा सिस्टम खराब करके आपने ज़बरदस्ती उनको घुसा दिया और जिता दिया। आपने जिताया, हमने नहीं जिताया उसको, वोट नहीं मिली हमारी। तो बात ये है, आज की जो दुविधा है, 50% 60% वोटिंग होती है। लोग कहते हैं साहब किसको जाके वोट दिया जाए, सभी तो खराब कैंडिडेट हैं, क्रिमिनल हैं, किसको वोट दिया जाए? तो वोट अगर नहीं देते तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो, देते हो तो जाके किसको वोट दिया जाए? आप दुविधा में फंसे हो। तो क्या करते हो आप जाके वहाँ पर
जाति पर या सबसे कमजोर क्रिमिनल है उसको जिता देते हो। अब बताओ, जो सबसे कमजोर क्रिमिनल है वो जीत गया, अब उसको सत्ता मिल गई, अब वो पावर मिल गई। जो सबसे कमजोर क्रिमिनल था अब से बड़ा क्रिमिनल बन गया, पावर हो गई। इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो? क्या आप चाहते थे उसको जिताना? दिस इज द बिगेस्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ नहीं है साहब ये। इसके लिए मैंने फाइल किया है कि नोटा को एक कैंडिडेट के समान गिनना चाहिए। कैंडिडेट के समान मतलब क्या हुआ कि अगर नोटा जीत गया तो जितने कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं उन सबको उस एक इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिस्क्वालीफाई करो बाहर। अगर उनको निकाल दिया जाएगा तो वैक्यूम तो रहने से खाली नहीं रह सकते, तो विद इन 30 डेज आपकी नई इलेक्शन आएगी और अच्छे लोगों का रास्ता खुलेगा साहब। एक दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज आज क्रिमिनल को सीट टिकट दे देती है। अरे जीतने का है, जीतेगा, गुंडा है, माफिया है, जीत लेगा, इसी को बनाओ। और जनता भी जानती है कि ये गलत आदमी है, क्रिमिनल है, वोट नहीं देना चाहती, लेकिन रास्ता कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर नोटा जीतता है तो ये कानून आ जाएगा, तो पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर होना पड़ेगा कि आप अच्छा कैंडिडेट डालो, नहीं तो भैया ये बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। सो आपके ज़रिए मैं यही कहूँगा कि पूरे देश में नोटा का एक अभियान शुरू होना चाहिए, एक मूवमेंट शुरू होनी चाहिए। और जब भी किसी को वोट दिया जाए, पहले वोटर पूछे कि भैया तू नोटा पास कराएगा या नहीं कराएगा? नहीं कराएगा तेरे को वोट नहीं देंगे हम। मैं उस दिन आनंद रंगनाथन का भी सुन रहा था, कहता है आप किसको वोट दीजिएगा? कहता है नोटा को दूंगा मैं भी नोटा को दूंगा। किस लिए दूंगा? क्योंकि किसको दे वोट, किसको दें? इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं कहता हूं बहुत सी चीज़ें ठीक करने वाली हैं और हम लोगों को इसके अंदर बीच में आना ही पड़ेगा। बाहर बैठ के क्रिटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा। तो सर, एक कोट जो आप जेन्युइनली फॉलो करते हो पर कभी बुक या सोशल मीडिया पे आपने शेयर नहीं किया? शेयर नहीं किया ऐसा तो कोई है नहीं मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा। मैंने कभी कोई बात कहीं की हो या प्रेस में किया हो, किसी के साथ किया हो, तो मैंने आज तक मेरे ख्याल नहीं आ रहा है कि किसी को कहा हो कि यार किसी को बताना मत। आप ये किसी को कह दोगे ना, किसी को मत बताना, क्या हो जाएगा? सबको बात खबर पहुंच जाएगी। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ है मेरे ख्याल, टू माय नॉलेज। ओके सर, आई डोंट थिंक सो। परफेक्ट। एक ऐसी गलती जिसने आपको किसी भी सक्सेस से ज़्यादा कुछ सिखाया हो? मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी गलती मेरी हो गई कि आई रिजाइन फ्रॉम दैट पोजीशन। नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक लाइफ लेसन जो हर स्कूल में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए? दो चीज़ सिखाइए, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस। एक के बिना दूसरा अधूरा होता है। मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से। आप आज देश में स्किल डेवलपमेंट बहुत से पैसा लगा रहे हैं, सरकार भी लगा रही है, और बहुत गर्व से कहते हैं कि इतने लाख करोड़ रुपए दे दिया स्किल डेवलपमेंट। तो मैं एक को एड्रेस कर रहा था, नीति आयोग के भी लोग थे वहाँ पर, तो मैंने कहा भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या देश स्किल डेवलपमेंट से कभी ऊपर नहीं बढ़ता, हमेशा कैरेक्टर डेवलपमेंट से बढ़ता है। मैंने कहा एक स्किलफुल डॉक्टर होगा लेकिन चरित्रहीन होगा, यूजलेस सर्जरी करेगा, यूजलेस प्रोसीजर करेगा, उसके लिए एक बीमार आदमी पेशेंट नहीं है, इज ए टारगेट। एक स्किलफुल वकील होगा लेकिन चरित्र नहीं होगा, जो मैटर 5 शेरी में खत्म होता है 500 लटकाएगा साहब। एक जज जो स्किलफुल है लेकिन चरित्र नहीं है, वो फैसले देगा, इंसाफ नहीं देगा। एक IAS IPS ऑफिसर जो स्किलफुल है लेकिन चरित्र मिसिंग है, वही गुंडा माफिया बन जाएगा साहब। एक पॉलिटिशियन स्किलफुल है लेकिन चरित्र नहीं है उसका,
वो अपनी माँ को देश को बेच के चला जाएगा। वो तो हो ही रहा है यहाँ पर। और मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, रामायण से चले जाओ, रावण तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत स्किलफुल थे। किस चीज़ की कमी थी? करेक्ट। चरित्र की, कैरेक्टर। तो आप स्किलफुल देंगे बिना कैरेक्टर के, खाली रावण पैदा करते चले जा रहे हो बस। लास्ट वन सर, एक चीज़ जो आज के यूथ को तुरंत अनलर्न कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ अनलर्न करनी चाहिए, दैट दिस इज नॉट अ फेयर वर्ल्ड एंड नोबडी ओज यू एनीथिंग। आज एंटाइटल की होती है, आई एम एंटाइटल टू दिस, आई एम एंटाइटल, यू आर एंटाइटल टू नथिंग। टेक ओनरशिप। You have to take ownership. थैंक यू सो मच सर।